शक्ति 6 महीने में जो नवरात्रि के दिवस आते हैं, इसमें शक्ति की उपासना होती है। तो सही बिल्कुल कि ये हम प्रतिदिन साधना करते हैं तो हम अपना मन एकाग्र करने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जो 6 महीने में नवरात्रि के दिवस आते हैं तो माता स्वयं देख रही होती है कि कोई भक्त यदि हमारी आराधना कर रहा होता है तो कृपा के लिए स्वयं देख रही होती भक्तों की भी कौन साधक इतना अच्छा है कि हम उन पर कृपा करें। तो माता उन दिनों स्वयं कृपा करने के लिए भक्तों को ढूंढती है। बाकी दिन तो आप लोगों को ढूंढना पड़ता है, नवरात्रि के दिनों में माता स्वयं ढूंढती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय बाबूजी को, महान विचारक विद्वान, उनके अनुरोध करूंगी कि मात्र शक्ति पर कुछ बोलने की कृपा करें। अभी नव संवत्सर का हमने अभिनंदन किया। नवरात्रों में नाना प्रकार की शक्ति रूप की माँ के पूजन भी किए, रामनवमी भी मनाई है। यहाँ उपस्थित सभा में माता पिता समान, भाई बहन समान, बेटे बेटियों समान उपस्थित भक्तजन, जब कुछ नहीं था तो भी वह था, जब इतना कुछ संसार हो गया दुनिया में तब भी वो है, जब कभी ये नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। उसका क्षरण नहीं है, मृत्यु योग तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो आजन्मा है। जो आजन्मा होता है उसको मृत्यु का रोग नहीं होता। उसके मन में ये बात आई कि संसार की रचना करने का माना जाता है कि 1 अरब 97 करोड़ पुरानी घटना। जब उसके मन में आया कि अनेक होना चाहिए तो वो संसार कहाँ बसेगा, क्योंकि ब्रह्मांड 4 तत्वों का था। आकाश में नहीं रह सकते लोग, अग्नि में भी नहीं रह सकते, वायु में भी नहीं रह सकते, जल में भी नहीं रह सकते। तब उसने तय किया पृथ्वी ही एकमात्र सहारा है। पृथ्वी जल में थी, इसलिए जल से पृथ्वी बाहर लाकर ब्रह्मांड में स्थापित की और ब्रह्मांड 5 महातत्वों की युति बनती। और पृथ्वी वो तत्व था जिस पर संसार बस सकता है। इसलिए कहते हैं कि नव संवत्सर, अंग्रेजी भाषा में कहना हो हैप्पी बर्थडे ऑफ मदर अर्थ है। यानी भूमि उस समय जो थी, धरती जो थी, वो ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित हुई और ब्रह्मांड 5 महातत्वों का युति बना। इसलिए इसको पृथ्वी संवत भी कहते हैं। जब पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी पर मनुष्य लाना, उससे पहले था ही नहीं। तो पृथ्वी पर मनुष्य आ सके तो उसके योग्य जो कुछ चाहिए वो सब पृथ्वी में मिलना चाहिए।